नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैंने सोमवार यानी कि दिवाली के नेक्स्ट दिन के बैंक फिन निफ्टी एक्सपायरी मिड कैप सेलेक्ट एक्सपायरी के बाद वो सारा डेटा लेके बनाया है। तो हमेशा की तरह शुरू करता हूँ ऑफ इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ और कौन से पार्टिसिपेंट ने क्या किया। तो एफआईआई का फ्रेश लॉन्ग, बट उससे बेटर है कि हैवी ड्यूटी शॉर्ट कवरिंग उनके तरफ से मंडे को हुई है मार्केट पर। तो काफी बड़ा क्वांटिटी है, 8,900 का शॉर्ट कवर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का भी फ्रेश लॉन्ग है, बहुत कम, बट उससे का डबल शॉर्ट कवर। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है और उसके साथ फ्रेश शॉर्ट कवरिंग भी है, बट वो कम है, लॉन्ग अनवाइंडिंग ज्यादा। डोमेस्टिक क्लाइंट्स का दोनों है, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी है और एडिशन ऑफ फ्रेश शॉर्ट है। तो टोटल बेरिश स्टैंड क्लाइंट्स का मंडे को दिख रहा है और एक्सट्रीमली बुलिश स्टैंड एफआईआई का मंडे को निकल के आया है। प्रॉप डेस्क का भी थोड़ा माइल्डली बेरिश हम बोलेंगे स्टैंड इस समय अभी भी, पर सिर्फ एफआईआई इकलौते पार्टिसिपेंट है जो नेट शॉर्ट है मार्केट में, बाकी सब नेट लॉन्ग इस समय। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई का फिगर थोड़ा ना के बराबर माइंडली 1.87 से 1.93 गया है। रेशियो स्लाइटली बहुत नॉमिनल चेंज। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस दिवाली की हॉलिडे में थे ऑप्शन मार्केट से। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में काफी बेरिश थे, अभी भी वही टोन है उनका, और नॉमिनल कॉल शॉर्ट कम किया है, बट पुट साइड में जो शॉर्ट था और कम हुआ, तो और थोड़ा आप बोल सकते हो उनका बेरिश है। क्लाइंट्स जो कि मार्केट में बहुत बुलिश टू न्यूट्रल टू बहुत बुलिश है, वो उनका सेम स्टैंड है, आप देख सकते हो। पुट शॉर्ट 458 से वापस 491, और कॉल राइटिंग बहुत नॉमिनल इंक्रीज हुआ है अभी भी। वो ऊपर अपसाइड तो उनको नहीं दिख रहा है क्लाइंट्स को, बट डाउन साइड डेफिनेटली नहीं दिख रहा है जिस तरीके का उन्होंने कॉल राइटिंग पुट राइटिंग की। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का बहुत ना के बराबर अनवाइंडिंग, और साथ में थोड़ा सा स्मॉल क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा नहीं है उनका, फ्रेश शॉर्ट्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत छोटा फ्रेश लॉन्ग, उससे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग की तरफ से। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग अच्छा क्वांटिटी में फ्रेश शॉर्ट्स आया है उनका। क्लाइंट्स हैवी ड्यूटी पावर लॉन्ग, और 40% ऑफ दैट आप बोल सकते हो फ्रेश शॉर्ट्स करते हुए क्लाइंट्स मार्केट। चलिए अब देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट हुआ चेंज हर सेगमेंट में। ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग का। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम कैटेगरी में मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डेज में कई बार स्टॉक अपने टारगेट कर लेता है या इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है, बट क्योंकि हुआ है बहुत बड़ा है, शायद इनमें आपको कोई ना कोई स्टॉक में कोई अच्छा मूव मिल जाए। पुट कॉल रेशियो 1.20 ना, बहुत ही नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल चेंज। एडवांस डिक्लाइन बेरिश था दिवाली के नेक्स्ट दिन में, दिवाली के दिन में एक अच्छा हुआ है, और उसके बाद नेक्स्ट दिन आप देख सकते हो बेरिश एडवांस डिक्लाइन, एक लॉन्ग के सामने दो शॉर्ट थे मंडे को मार्केट। कैश मार्केट में एफआईआई हैवी क्वांटिटी सेलर थे, और 830 करोड़ का बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने किया, और बैलेंस का 410 करोड़ प्रॉप और क्लाइंट्स ने मिल के किया मंडे को। इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई का ऑलमोस्ट 1:1 कॉल स्प्रेड है। पुट साइड में भी थोड़ा 1:1 से ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दोनों साइड। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं फ्रेश शॉर्ट कॉल्स में, और 1,50,000 की और इस समय क्लाइंट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कुछ नहीं, पुट साइड हमेशा की तरह। प्रॉप डेस्क जितना उनका जो ये लॉन्ग किया है उससे ज्यादा उन्होंने शॉर्ट्स खड़ा कर दिया इधर में। इस समय 1:2.5, और ये काफी उनका ऑड है, क्योंकि नॉर्मली जब वो मार्केट में शॉर्ट करते हैं तो वो कॉल लॉन्ग करते हैं और पुट शॉर्ट करते हैं। इधर उन्होंने कॉल शॉर्ट किए हैं, और साथ में नीचे पुट भी बाइंग है। पुट में बाइंग के अगेंस्ट में पुट शॉर्ट हैवी है, ये जो पुट शॉर्ट हम हैवी देख रहे हैं वो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। ये लॉन्ग्स को इधर प्रोटेक्ट किया है, शॉर्ट्स को
इधर प्रोटेक्ट करने के लिए उनका है। तो दोनों साइड ऑलमोस्ट 1:2.5, 1:3 का पुट स्प्रेड स्टॉक्स पर प्रॉप डेस्क का बन के निकला है। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स लॉन्ग नहीं करते हैं मार्केट में, ना फ्यूचर ट्रेड ना शॉर्ट ऑप्शन, सिर्फ लॉन्ग ऑप्शंस करते हैं। तो यहाँ पर उनका कॉल बाइंग ज्यादा है, पुट साइड में भी ज्यादा है। कुछ क्लाइंट्स है जो स्टॉक ऑप्शंस शॉर्ट करते हैं। चलिए अब चेक करते हैं इंडेक्स चार्ट्स, इंडेक्स ऑप्शन चार्ट्स और इन ऑप्शन चेन्स को। पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल। ये प्योरली एजुकेशनल वीडियो है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन। आप जो भी ट्रेड करें अपना रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट। तो मिड कैप सेलेक्ट जिसकी मंडे को एक्सपायरी हुई थी उसके संग शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट की, वीडियो को लाइक जरूर करें। 9245 पर बंद हुआ, इस लेवल को टच करके ऊपर माना उधर में। तो अब एक न्यू टेरिटरी की ओर जाते हुए मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी, जो रेजिस्टेंस है वो 9275 है, जो दिवाली के दिन का हाई है उस दिन का 9275 वो है। और जो सपोर्ट है वो इस समय 9200 पर है, मंडे के लो के लेवल पे 9125, 9200 को एक सपोर्ट बोलूंगा मैं अभी फिलहाल वेडनेसडे की। अब चल के देखते हैं इंडेक्स, इसकी ऑप्शन चेन 50 पॉइंट्स ऊपर का 9300 का कॉल देख रहा हूँ, और उसमें इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 4950 पर है। उसके ऊपर सीधा 6061 पर है। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो और स्ट्रांग होता रहेगा ये। और आप यहाँ देख सकते हो कि ट्रेंड लाइन अपर साइड में ही जा रहा है ऐसे, और अकॉर्डिंग टाइम मूव यहाँ जा सकता है अगर इस लाइन के ऊपर सस्टेन करता है। सपोर्ट की बात करूं तो वो इस समय 37 पर है। 37 के नीचे सीधा सपोर्ट आ जाता है आपका 25 पर। वहां से 25 के नीचे काफी वीक है, ऑल द वे डाउन टू 15 ऑप्शन। बिकॉज ये इंडेक्स काफी स्ट्रॉन्ग रहा है लास्ट 2-3 हफ्तों से, तो आप बोल सकते हो इसका हायर लो सेगमेंट जैसा ऑप्शन चेन इस समय बन। चलिए इसकी भी एक बार पुट साइड देख लेते हैं। पुट साइड में 9200 का पुट देख रहा हूँ 50 पॉइंट्स नीचे। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है, वैसे रेजिस्टेंस के पास ही बंद हुआ था, पर उससे बेटर रेजिस्टेंस 67-68 पर है। उसके ऊपर सीधा कोई बहुत इफेक्टिव नहीं है वो 80 वाला, बड़ा वाला सीधा 105 पर आता है। तो ये क्रूशल है 68। और सपोर्ट जो है, पहला सपोर्ट 55, बट उससे बेटर सपोर्ट 50 पर फिलहाल के लिए। उसके नीचे मेल्ट होता रहेगा ये। इसकी ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में कि आज हॉलीडे के कारण ऐसा आ रहा है, एनएससी में चेक कर लेते हैं। तो न्यू सेटल, न्यू एक्सपायरी का होगा ये वेडनेसडे से इसमें काम। तो आप देख सकते हो इन द मनी में राइटिंग है थोड़ा इधर 9300 पर भी राइटिंग, नीचे पर 917, 9200 पर फ्रेश हैवी राइटिंग, उसके नीचे सिग्निफिकेंट राइटिंग 9100, 200, फिर प्रीमियम्स घर कम होते जाते। बट मेन है कि इन द मनी पेनिट्रेशन है 9250, 9300। कॉल साइड में थोड़ा अनवाइंडिंग प्रॉफिट बुकिंग आप देख सकते हो, बट अभी भी 9200 पर काफी एडिशन हुई है। जो मंडे को थोड़ा स्लिप हुआ है दिवाली हाई के बाद से, उधर में फ्रेश राइटर आए 9200 कॉल पर, विच इज क्वाइट सरप्राइजिंग। इतना स्ट्रॉन्ग इंडेक्स पर इन द मनी राइटिंग, थोड़ा 9250 एट द मनी, और उससे ऊपर हैवी 9300। तो आगे जाने के लिए अगर ये इंडेक्स सस्टेन करता है क्लोज 9250 के ऊपर, तो ये जो राइटर्स है इनको ट्रमेंडस प्रेशर में डाल दिया। यहाँ पर काफी बड़ा क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर ऊपर की तरफ नहीं लिखता तो क्वांटिटी इतना सिग्निफिकेंट नहीं है इन द मनी का, प्रेशर फिर ये स्पोर्ट साइड में
9200 पर ही आएगा। बट दिस ये काफी स्कैरी है अगर इंडेक्स एक दिन और सस्टेन करता है स्ट्रॉन्ग, इसमें राइटर के लिए हैवी राइटिंग सीधा इधर। तो मंडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए वेडनेसडे के लिए, वो है 9175, उसके नीचे 9100, रेजिस्टेंस 9300, उसके ऊपर 9375। चलिए अब एक बार फिन निफ्टी भी चेक कर लो। तो निफ्टी फिन के ऊपर आगे बढ़ने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर। तो चलिए फिन निफ्टी चेक करते हैं। फिन निफ्टी 19550 का क्लोज हुआ है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 19650 पर है। मंडे के हाई से थोड़ा ऊपर 19650, वहां पर एक ब्लॉक सा है। सपोर्ट जो है वो 19500 पर है। अगेन मंडे के लो से थोड़ा ऊपर, यहाँ पर 550 पर, वहां पर एक सपोर्ट है। वो क्रैक होता है तो थोड़ा शायद प्रेशर में आ सकता है फिर निफ्टी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 650 के ऊपर ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन टेस्टिंग होके अपर साइड का कोशिश होगा तो और स्ट्रेंथ आ सकता है। बट उसके ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी हो जाएगा फिर निफ्टी का। चलिए इसके भी एक बार हम ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। तो स्ट्रैडल का मैंने लिया है 19550 का, बहुत साइडवेज, कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं, फ्रेश कॉल में इसका। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस वैसे 150 से लेके 160 है। 160 के ऊपर एक अच्छा मूव आ सकता है ऑल द वे टुवर्ड्स 190 200, उसके ऊपर खुला आसमान इसके केस में। सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट मैं बोलूंगा इधर ही है 130, उसके नीचे सीधा प्रेशर आ जाता है 250 इसके केस में। तो काफी साइडवेज रहा है। 115 110 के नीचे तो मेल्टिंग फैक्टर का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा इसमें। पुट की बात करें 19550 पुट, तो यहाँ से गिरा है। पहला तो फ्रैक्टल रेजिस्टेंस यही है 110 पर, और उसके ऊपर 120 बड़ा टाइप का है। फिर 135 155 ऐसे करके इस पुट में एडवांस हो सकता है। बट अगर ये कॉल 95 नहीं संभाल पाएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट एक फॉर्मेलिटी का 85। तो 95 मोर क्रूशल देन 85, उसके नीचे मेल्ट होने की फुल संभावना हो सकती है इसकी डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में। अगेन आप देख सकते हो कि इधर लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो लोअर लो ट्रेजेक्टरी में है। इस लेवल के ऊपर सुपर स्ट्रॉन्ग है ये इस समय। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में अगेन सॉरी, लेट मी गो टू निफ्टी वेबसाइट। यस, ऑप्शन चेन फ्रेश एडिशन 19600, और इन द मनी में इतना कोई पेनिट्रेशन नहीं है। बट 550 500 400 तक स्टेडी एडिशन सब लेवल पर। 300 तक का भी एडिशन है, तो नॉर्मल एडिशन पुट साइड में स्टेडी है, कोई एक पर्टिकुलर स्ट्राइक में एग्रेसिव नहीं है इस समय। कॉल साइड इन द मनी पेनिट्रेशन है, आप देख सकते हो 500 550 600, और उसके ऊपर तो स्टेडी एडिशन हुआ है। इसमें हम बोल सकते हैं जो, अगर ये राइटर 19600 पुट साइड और 19500 कॉल साइड ट्रेंड, वेडनेसडे ऑनवर्ड्स क्या निकलता है, वेडनेसडे बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी ऑटोमेटिक उसके संग रिएक्ट करता है। तो ये दो राइटर मुझे लग रहा है कि उनको कुछ ना कुछ प्रेशर आ सकता है। वैसे मार्केट काफी क्वाइट था मंडे, और हमने लास्ट वीक की सब एक्सपायरीज क्वाइट देखी कंटिन्यूस। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और ये मंडे, 4 कंटिन्यूस वीकली एक्सपायरीज बहुत क्वाइट रहे रेंज। तो अगर हम मंडे संडे का दिवाली वाला रैली छोड़ दे तो बहुत क्वाइट था मार्केट मंडे को। सो देखते हैं कल बैंक निफ्टी में कैसा
कोई चेंज आता है कि वही उसी टाइप का सीन बनता है उसमें। तो मंडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स आए हैं वो है 19,400, उसके नीचे 19,275 रेजिस्टेंस, 19,675, उसके ऊपर 19,825। चलिए अब चेक करते हैं बैंक निफ्टी वेडनेसडे एक्सपायरी। तो बैंक निफ्टी में अगेन दिवाली का ओपन हाई ले ले और उसको छोड़ तो अगेन क्वाइट डे आप देख सकते हो। लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल है और टाइनी बॉडी दोजी वाला बना है। तो वेडनेसडे के लिए जो इमीडिएट चार्ट में रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो 44,350 पर लग रहा है मुझे। 44,350 दिवाली वाले हाई के पास है। और वहां से अगर अपसाइड रहता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रीच करके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो और स्ट्रांग हो सकता है, बट उसके ऊपर सस्टेन होना बहुत जरूरी है। सपोर्ट जो है वो 43,750 पर है। अगेन मंडे के लो से थोड़ा ऊपर 43,750, उसके नीचे प्रेशर में आ सकता है बैंक निफ्टी। फिर वो ये जो ट्रेंड लाइन रिवर्सल है उसका इम्पैक्ट हो सकता है उसके बाद कुछ देर का एटलीस्ट ड्रॉप। चलिए इसकी भी कॉल को चेक करते हैं। तो मैंने 100 पॉइंट ऊपर 45,000 का कॉल चेक किया है। बहुत लो प्रीमियम है इसको, सॉरी CNX पे 44,000, 79 रुपीज पर बंद हुआ ये 45। तो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस 100 के पास है। उसके पहले कोई माना ऐसा कोई टकरार वाला नहीं है, पर 100 पहुंचना भी इजी नहीं है बहुत रास्ते में, एटलीस्ट अंटिल बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लोबल की ओपनिंग होता है। 100 पर है। 100 के ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस 110, फिर सीधा 130 है। 130 के ऊपर 150 थोड़ा फिर स्ट्रांग होता जाता है, बट मेन पहले 100 का जोन है, इतना इजी नहीं। क्लोज वैसे एकदम सपोर्ट के नीचे हुआ है 80 का। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 70 का है। 70 के नीचे सीधा 60 का सपोर्ट आता है। ये क्रूशल है 70, आप देख सकते हो प्रीवियस जब इसका बॉटम बना था फॉल का, यहाँ सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट और वापस। तो ये 70 का जो लेवल है इसको ब्रीच अगर करता है तो फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रिकवरी करना इस कॉल के लिए उस केस। तो ये सब लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और ये 105, 110 इतना इजी नहीं होने वाला है इसके लिए। चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन पुट साइड देख लेते हैं। 100 पॉइंट नीचे 43,800 का पुट चेक कर रहा हूँ। तो इमीडिएट 125 यहाँ से गिरा था अटेम्प्ट, फिर 150 बड़ा वाला रेजिस्टेंस अबव 125, 150 सीधा 185 पर है। सपोर्ट की बात करूं तो इसमें एकदम लोज पर है, कोई ऐसा इंस्टेंट सपोर्ट मिलना मुश्किल। बट फिर भी अगर हम फिबोनाची लगाते हैं इस पर, चेक करते हैं, सपोर्ट के पास ही बंद हुआ है। 72 का जो सपोर्ट था उसके पास, उसके नीचे सीधा 50, और फिर तो एकदम मेल्ट होते होते खत्म हो जाएगा ये वाला। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में अ, देखिए पुट साइड कवरिंग इतना बड़ा क्वांटिटी है, कोई ओवरनाइट एक्सपायरी को लेके फाइंडिंग हुआ, बट अभी भी हुआ है बहुत बड़ा है एट द मनी 44,000, बहुत बड़ा हुआ है, इतना इजी नहीं है। और उसके नीचे कंसोलिडेशन पर एडिशन है नॉन स्टॉप 43,600 का। 43,500 पर यस अनवाइंडिंग है, पर वो ऊपर आए राइटर यहाँ पे, उसको अपना एडवांस करते हुए। तो काफी स्ट्रॉन्ग फुट राइटिंग है यहाँ। अनवाइंडिंग भी है थोड़ा यहाँ पर भी। कॉल साइड देखें तो सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, नॉन स्टॉप
यहाँ तक है। अभी भी हुआ है, बहुत बड़ा है, 43,800, 43,900, 44,000 में, 44,000 में भी हम कवरिंग देख रहे हैं, काफी बड़ी क्वांटिटी में इसमें। हाँ, पर 44,100 पर भी, 44,200 पर भी, सबसे बड़ा 44,400 पर। इतना लो प्रीमियम, ये जीरो या हीरो वाले बायर है यहाँ पर। और जो यहाँ सेल करके गए हैं यहाँ पर, उनका ये बाय है मार्जिन, प्रीमियम मार्जिन रिक्वायरमेंट कम करने के लिए। तो ऐसा है डेटा। अगेन दोनों साइड हैवी ड्यूटी राइटिंग, और हमने जैसे नोट किया लास्ट, लाइक आई सेड, चार एक्सपायरी, एकदम बोरिंग, कोई ड्रामा नहीं। मार्केट का एक साइड क्लाइंट्स को लग रहा है कि अपसाइड तो जाएगा नहीं, डेफिनेट डाउनसाइड नहीं आएगा, ये क्लाइंट्स की राइटिंग है यहाँ पर। और प्रॉप डेस्क को लग रहा है डाउन साइड जा सकता है, बट अपर तो जा ही नहीं सकता है। ऐसा दोनों ने जबरदस्त राइटिंग, दोनों एंड कर रखा है, एकदम टाइट स्क्वीज। सो उस हिसाब से इक्वल फाइट है दोनों एंड का। तो मंडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं, वो है 43,550, उसके नीचे 43,250 रेजिस्टेंस, 44,200, उसके ऊपर 44,500। चलिए अब लास्ट में निफ्टी को भी चेक कर। तो निफ्टी का, यस, दिवाली के दिन एक अच्छा स्पाइक आया, उसके बाद अगेन मंडे को डाउन, पूरा वो दिवाली वाला गैप कवर्ड। और अब आगे क्या लग रहा है, तो यहाँ पर 475 वॉल है, 475, मंडे के हाई से थोड़ा नीचे 495, 475 के ऊपर, स्पॉट के ऊपर जितना ज्यादा सस्टेन करेगा, उतना प्रोबेबिलिटी है अपसाइड और पुश करने का। अगेन इधर भी वही स्टोरी है, ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलना मतलब और पुश आ सकता है, कॉल राइटर को प्रेशर में डाल सकते हैं। सपोर्ट वो 375 पर है, 375 का जो सपोर्ट है, वो इस समय मंडे के लो से थोड़ा नीचे ही है डेफिनेटली। और लोअर टाइम फ्रेम सपोर्ट है, वो मंडे वेडनेसडे के लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। 400 इस बार स्ट्रैडल का कॉल देख रहा हूँ, बिकॉज 395 का स्पॉट क्लोज है। तो 400 का जो कॉल है, टोटल आप देख सकते हो कुछ नहीं किया है, एकदम साइडवेज में चिपका हुआ, कुछ नहीं करते हुए। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 105, उसके ऊपर 120, ये बड़ा है। 120 इतना इजी नहीं है, 120, 25 उसके ऊपर निकलता है तो सीधा 155 पर नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस मिल रहा है। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट से 80 पर है, 80 के नीचे सीधा 60, 70, 65 का आता है। 80 इज वेरी क्रूशल, अगर आप ट्रेंड पकड़ के रखना है, नहीं तो फिर 60, 70 और इसके नीचे स्लिप होता रहेगा। इस केस में भी अगर हम सिंपल ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट होना मतलब 120 के ऊपर आपको यहाँ तक तो दिखा सकता है। उस एंगल से डाउनवर्ड अगर हम ट्रेंड लाइन ज्वाइन करें, तो ये ये लेवल बहुत क्रूशल है, 60 वाला यहाँ। चलिए इसकी भी पुट साइड देख लेते हैं, स्ट्रैडल वाली पुट 19,400, स्ट्रैडल लोज की तरफ है। आवरली में भी चेक कर लेते हैं। यस, प्रीवियस लो को जब से क्रैक किया है, देखिए यहाँ वाला 70 का, तब से ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, नॉन स्टॉप ड्रॉप है। 15 मिनट में चलते हैं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस, यस, 50 का है, उसके ऊपर वो बड़ा वाला है 65, 70 पर, वो इतना इजी नहीं होने वाला, बिकॉज काफी टाइम एक टेस्ट के बाद ब्रेकडाउन हुआ है। तो पहले तो ये निकाल ले 50, उसके ऊपर 70, 70 निकालता है तो सीधा आपको 120 तक का एक प्रोबेबिलिटी देता है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें, क्योंकि एकदम सिंकिंग लो जा रहा है 70 के, जब से डाउनवर्ड ब्रीच हुआ है, तो सपोर्ट इस समय,
25, 20, 15 वैसे सिंक होता रहेगा डाउनवर्ड। और अगर बाई चांस ग्लोबल क्यू स्ट्रांग होता है या पूरा दिन मार्केट फ्लैटिश रह जाता है तो ये और फर्दर पील डाउन होने की इसमें चांसेस है उस हिसाब से। सो दैट्स द सिनेरियो इस समय 400 का। एक सेकेंड। देखिए मैंने शायद लॉन्ग स्ट्रैडल देख लिया। एक सेकेंड। 19440 मैंने 400 इन द मनी देखा है। माई मिस्टेक। 19450 चेक करना चाहिए। 450 का जो कॉल है वो 70 और फिर उसके ऊपर 85 to 90, इसके ऊपर सुपर स्ट्रॉन्ग है। 90 इजी नहीं है 450 के लिए। सीधा फिर 125 का मूव देगा। पुट साइड यहाँ पर इमीडिएट रेजिस्टेंस 70 पर इसका आवरली चेक कर ले फॉर द बिगर फॉल 85। यस ये 70 85 इजी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट वन 125 पर जो काफी प्रॉमिसिंग लेवल है। बट पहले 80 निकालना इतना इजी नहीं है। 80 के ऊपर 125 30 जैसे मैंने बोला। फिर 140 ये तो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है। फिर तो नॉन स्टॉप मूव है इस पुट के लिए। सपोर्ट स्ट्रैडल वाले पुट का 38 33 एंड फिर मेल्ट होता जाता है डाउनवर्ड। बिकॉज अगर ग्लोबल क्यू फ्लैट टू पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव क्योंकि स्ट्रैडल वाला है, तो ये सिंक होना शुरू हो जाएगा और फिर ये लेवल भी टफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 80 टफ हो गया है फिलहाल के लिए, तो 48 50 भी फिर टफ हो जाएगा इस ऑप्शन चार्ट के लिए टू फर्दर क्रॉस ऑन दी अपसाइड। चलिए इसकी भी एक बार हम लास्ट में ऑप्शन चेन भी चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या बताता है। ऑप्शन चेन में यहाँ पर 19,500 पर पुट राइटर कॉन्फिडेंट नहीं है। देखिए 500 550 किंग करके निकल रहे हैं, पर अभी भी हुआ है 19,500 का हुआ काफी है। एडिशन 450 पर 400 पर भी हुआ है क्योंकि बहुत बड़ा है। बट राइटर ने काफी एग्जिट मार दिया है उधर से। नीचे बहुत ज्यादा नहीं है बट ओके प्रीमियम भी बहुत लो है तो उधर तक हम नहीं जाएंगे। बट ये लेवल है तो फ्रॉम अ पुट राइटर पॉइंट ऑफ व्यू 500 के पुट राइटर का हुआ है बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा हुआ है ये। अगर मार्केट वीक रहा इधर प्रेशर है क्योंकि हम 400 इवन दो हुआ है बड़ा है, अनवाइंडिंग भी देख रहे हैं आप। तो ये एक थोड़ा सा कॉशन सिग्नल है उस साइड। ऑल साइड प्रॉफिट बुकिंग ही दिख रहा है थोड़ा सा बहुत नॉमिनल। बट राइटर इधर भी फंसा है देखिए आप। और राइटिंग करके गए 19,400 के कॉल में, 450 के कॉल में, 500 के कॉल, नॉन स्टॉप राइटर। यहाँ साइड में आप देखो तो जो 500 का हुआ है बहुत बड़ा हुआ है खड़ा हो गया है कंपेयर टू पुट। तो पीसीआर तो 19,500 का अल्ट्रा बेरिश है। उल्टा 19,400 का पीसीआर जो बुलिश है उतना नहीं है आप कंपेयर करो तो। 500 के कॉल राइटर अगर मार्केट वेडनेसडे सुबह ग्लोबल क्यू स्ट्रॉन्ग देता है और 475 के ऊपर सस्टेन होना लग जाता है एटलीस्ट वन एक घंटा मिनिमम बोलूंगा मैं उसके ऊपर, तो ये जो 500 के कॉल राइटर इन पर भयानक प्रेशर आ सकता है और आपको ये साइड में जबरदस्त एडिशन दिखेगी पुट साइड। बट सेम टाइम अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो ऑपोजिट भी हो सकता है और ये एडिशन हो सकता है और ये पुट राइटर प्रेशर में आ जाएंगे। और अगर डाउनवर्ड हुआ कोई भी एंगल से तो ये 400 वाले मैंने जैसे बताया यहाँ अनवाइंडिंग है
और ये साइड प्रेशर, और यहाँ हम देखेंगे फिर 200 पर एडिशन होते हुए क्रॉस दिखेंगे। तो सब कुछ बैंक निफ्टी पर कल निर्भर करता है उसके क्यूज पर, क्योंकि बहुत बड़ा वेट है उसका कि अगर कल हमें ट्रेंडिंग एक्सपायरी मिलेगी कि वो ही वापस बोरिंग साइडवेज स्ट्रैडल स्ट्रेंगल राइटर का दिन होने वाला है कल। तो मंडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वेडनेसडे के लिए, वो है 19300, उसके नीचे 19150, रेजिस्टेंस 19575, उसके ऊपर 19700। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।